वहीं कुशीनगर में मुस्लिम युवक की हत्या पर अब बयानबाजी तेज हो गई है। एसपी सांसद शफीकुर रहमान को हमने आपको सुनवाया था। कुशीनगर की घटना को मॉब लिंचिंग बताया उन्होंने और साथ ही कहा कि क्या उन्होंने कहा वो सुनवाते हैं। शफीकुर रहमान बर्क साहब साथ में उनसे बात करते हैं। बर्क साहब, कुशीनगर में बाबर नाम के एक व्यक्ति ने, जब बीजेपी की जीत हुई, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, वो उसने मिठाई बांटी और उसकी पीट कर हत्या हो गई। इस पे आपके पहले क्या कहना? ये भी मॉब लिंचिंग है। इसी को मॉब लिंचिंग कहते हैं कि उसका कोई ज़ाती मामला था। मुझे तो पता नहीं है उसका क्या नीयत थी, क्या इरादा था, या क्यों मिठाई बांट रहा था। अब ये तो ये कह रहे हैं, इसकी इंक्वायरी के बाद पता चलेगा कि वो ऐसा कर भी रहा था, नहीं कर रहा था। सवाल उठता है कि अगर बीजेपी के कहीं कार्यकर्ता था या मिठाई बांटा तो क्या उसकी हत्या जायज़ है? क्या इसका विरोध होना है? हत्या तो हर हालत में नाजायज़ है। हत्या तो नहीं करनी चाहिए। मुसलमानों को कोई बहाना तलाश करके मॉब लिंचिंग किया जा रहा है, इसका आज तक गवर्नमेंट ने कोई इंतजाम नहीं किया। बीजेपी तो ये करे कि चूंकि उसका कार्यकर्ता था, बीजेपी की जीत पे मिठाई बांट रहा था, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। नहीं है, मैं तो ये नहीं, मुझे उसकी पूरी मालूमात नहीं है, लेकिन बहरहाल उसको इस तरीके से मारना पीट कर ये मॉब लिंचिंग है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ है। तो क्या आप चाहते हैं कि इसमें इंक्वायरी हो, जो दोषी है उनको पकड़ा जाए, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए? उसकी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज तक मॉब लिंचिंग पर इन्होंने कोई कंट्रोल नहीं किया। एक लास्ट सवाल, तो क्या मुस्लिम अगर बीजेपी का सपोर्ट करता है तो उसको मारा जाएगा? तो ये नहीं, क्योंकि कोई आदमी अपनी राय से कुछ कर रहा है तो ये तो उसका ज़ाती फेल है। हमारा कौम का मामला तो है नहीं, वो एक आदमी का पर्सनल मामला है वो, और उसको इस तरीके से मारा जाता है तो मॉब लिंचिंग है। आप पर्सनल मानते हैं उसका ये? जी, बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। संसद भवन परिसर से विकास चंद्र, दिल्ली। तो कोई मॉब लिंचिंग की बात कर रहा है तो कोई धर्म आधारित राजनीति की सियासत इस पर गर्म है। कुशीनगर में बीजेपी कार्यकर्ता बाबर की हुई हत्या मौत पर शिवसेना ने भी सवाल उठाया। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि ये मामला असहिष्णुता की पराकाष्ठा है और इस मामले में फौरन कार्रवाई होनी चाहिए। प्रियंका चतुर्वेदी जी खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जो घटना सामने आई है, एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की पीट कर हत्या कर दी जाती है, किस रूप में देख रही है? बहुत ही जघन्य अपराध हुआ है। इनटॉलरेंस की चरम सीमा सामने दिखाई दे रही है और कोई भी पक्ष हो जिसने ये काम किया है उसको सख्त से सख्त उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दुख इस बात का होता है कि जब हम इंटॉलरेंस की बात करते हैं और खुद ही इंटॉलरेंट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं देश को इसकी मैं मानती हूँ उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, जनता को भुगतना पड़ता है, और आने वाले समय में पूरे जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, उस पर भी चोट पहुँचती है। शिवसेना की क्या डिमांड है इस पूरे मामले में? बिल्कुल इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और जो भी इसके जिम्मेदार हैं उनको एक कड़ी सबक सिखाने की ज़रूरत है कि इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना काम, क्रिमिनल एक्टिविटीज़, इनटॉलरेंट एक्टिविटीज़, रिलीजन को लेकर, धर्म को लेकर, पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेकर इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। समाजवादी पार्टी पर आरोप लग रहा है, उनके कार्यकर्ताओं पर आरोप किसी पे भी हो, मैं फिर से कहूँगी, ये इनटॉलरेंस की जो चरम सीमा तय करी जा रही है और नई सीमाएं लांघी जा रही हैं, उसको पे प्रतिबंध लगाना जरूरी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि समाजवादी पार्टी भी यही सोच सकती है। मोहित राज दुबे। तो बाबर की मौत पर सियासत गर्म है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जांच की बात कही जा रही है। कब तक पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलता है ये देखना होगा। आगे बढ़ेंगे। इटावा से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने धर्म परिवर्तन कराने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी फिरोजाबाद से धर्मांतरण कराने इटावा आए थे। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिसमें कई और अहम खुलासे हो सकते हैं। ये पूरा मामला इटावा के राम सुंदर गांव का बताया जा रहा है।